बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या जो लोग बाहर आते जाते रहते हैं या जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं, ये मेरी वीडियो उनके लिए है और वो ये वीडियो ज़रूर देखें जो लोग बाहर जाना चाहते हैं। एक वाक़या नाज़रीन, तकरीबन ये 15 साल पहले का वाक़या है कि मेरे वालिद साहब के एक दोस्त हैं जो कि वापडा मुलाजिम थे, तो अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो वो एक मरतबा अपने यानी कि वो रहनुमाई मुझसे हासिल करते थे, जो उनके हवाले से मेरी कई प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। फिर उसके बाद नाज़रीन उनका मुझ पर एक एतमाद का सिलसिला बन गया और फिर वो आते और अपनी फ़ैमिली के बारे में भी मुझसे रहनुमाई लेते और दीगर जो उनके मामलात हैं वो उनके बारे में मुझसे रहनुमाई हासिल करते रहते। और नाज़रीन एक मरतबा ऐसे हुआ कि वो जो मेरे वालिद साहब के दोस्त वापडा मुलाजिम हैं, वो अपने भाई के हमरा आए मेरे पास। तो उन्होंने कहा, ज़ैदी साहब ये मेरे भाई का हाथ देखिए कि ये मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है और ये साउथ अफ्रीका जाना चाह रहा है, तो ये बताएं कि क्या इसके लिए हालात वाक़यात क्या आप देखते हैं, क्या इसका सफ़र कामयाब होगा। और ये और मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ तक उनके मामलात चले जा चुके हैं। तो मैंने उसका हाथ देखा और मैंने कहा कि इसके हाथ में फ़ॉरेन करेंसी नहीं है और ये बाहर का जो सफ़र है वो इसके लिए खुशगवार नहीं होगा, और या ये डिपोर्ट कर दिया जाएगा या इसके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, या जो लोग लेकर इसको जा रहे हैं वो इसके साथ फ्रॉड कर लेंगे, क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी इसके हाथ में नहीं है। मतलब भी जो बाहर जाकर जो पैसा कमाया जाता है, जो बैरून मुल्क का पैसा है, वो इसके हाथ में मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा बाहर का सफ़र तो कर सकता है लेकिन बाहर जाकर कोई जॉब या कोई कारोबार नहीं कर सकता। अच्छा जी, उन्होंने मेरी बात को उन्होंने कहा, जी नहीं जी, कैसे फ्रॉड कैसे हो सकता है, वे लेकर जाने वाले तो हमारे मामू हैं, रिश्ते में वो यानी कि दूर के रिश्ते में वो उनके मामू लगते थे। तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा चलो जी ठीक है, आप कर लें जो आप जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको बिल्कुल भी मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगा। अब नाजरीन जो वो जाना जो बंदा चाह रहा था वो नाजरीन ज़िम्मेदार, यानी कि ये टोटल ज़िम्मेदार थे, जिसमें से एक भाई वापडा मुलाजिम था। तो उस ने क्या किया कि वो सारी उसने अपनी जो फसल उठाई थी नाजरीन उसको फ़रोख्त किया, फसल को फ़रोख्त किया। जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, जो लोग गांव के रिहायशी होते हैं, उनका जो गुज़र औकात जो ज़्यादा होता है वो दूध बेच कर होता है। जो जानवर उन्होंने रखे होते हैं उसका वो दूध फ़रोख्त करते हैं और उससे वो अपने रोज़ाना के जो मामूलात हैं उसको वो चलाते हैं। तो अब नाजरीन उसने क्या किया, वो भी फ़रोख्त कर दिए, अपने जानवर भी फ़रोख्त किए और उसके बाद नाजरीन यूँ कह लें कि जो अपनी बेगम का उसका ज़ेवर पड़ा हुआ था, सोना वगैरह, वो भी उसने फ़रोख्त किया। अब नाजरीन आज से आप लगाएं 15 साल पहले, तो उस 10 लाख रुपए में उनका ये मामला तय हुआ, जो कि उनके मामू उसको साउथ अफ्रीका लेकर जाना चाह रहे थे। 10 लाख यूँ कह लें कि नाज़रीन आज का 1.5-2 करोड़ बनता है उस ज़माने का 10 लाख रुपए। 15 साल पहले आप कैलकुलेट कर लें कि डॉलर का क्या हिसाब होता था। तो नाज़रीन 15 साल पहले अब उसके साथ वाक़या ये हुआ कि कुछ दिनों बाद उनकी जो भाभी है, यानी कि जो वापडा मुलाजिम की बेगम है, वो मेरे पास है। मैं उनको भाभी बोला करता था, तो मैंने उनसे हाल चाल उनके ख़ानदान की खैरियत दरियाफ़्त की और मैंने पूछा सुना है। मैंने कहा आपका देवर चला गया है, वहाँ पर सेट हो गया है, कैसे मामलात हैं उसके। मेरे दरियाफ़्त करने पर उन्होंने बताया कि उसको उन्होंने चाइना ले जाकर छोड़ दिया है और वहाँ पर वो बेचारा बेयारो मददगार है इस वक्त, और मज़ीद वो 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं कि आप मज़ीद हमें 5 लाख और दें, तो इसके बाद हम इसको साउथ अफ्रीका लेकर जाएंगे। तो नाज़रीन उस ज़माने में तो मेरा ख़्याल है कि लाख रुपए में भी चाइना से आना जाना आसानी से हो सकता था। तो जबकि वो 10 लाख रुपए उसने ज़ाया किया, अपने ज़ेवर बेचे और बहुत सी चीज़ों का नुकसान किया। तो खैर वापस उसकी इस तरह, क्योंकि उसके भाई वापडा मुलाजिम थे, तो चाइना यहाँ से कुछ लोग गए हुए थे तालीम की गर्ज से, तो वो लोग उनके घर गए
تو انہوں نے ان کی منت سماجت کی. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے ہمیں پیسے لے لیں اور ہمارے بھائی کو کسی طریقے سے آپ واپسی کا ٹکٹ لے کر ان کو جہاز میں بٹھا دیں اور پاکستان اس کی واپسی کر دیں. ہم آپ کے ممنون ہیں، مشکور ہیں. اور انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور ان جو یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے ان کو انہوں نے پیسے دیے، اور اس طریقے سے انہوں نے وہ اس ساؤتھ افریقہ جانے والے بھائی کو چائنا سے واپس بلایا دوبارہ سے لاکھوں روپے دے کر. تو ناظرین وہ گاؤں کے لوگ تھے، تو اتفاق سے انہی کے گاؤں کے اندر میرا ناظرین جانا ہوا، میرا گزر ہوا. تو میں سوچا کہ ان سے ملاقات کر لوں. تھوڑی دیر کے لیے میں ادھر گیا. تو جیسے ناظرین گاؤں کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ جیسے ان کا ڈیرہ ہوتا ہے، سب لوگ آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ آس پاس سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بیچ میں جیسے حقہ چل رہا ہوتا ہے تو سب لوگ اپنی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا وہ اچانک وہی جو نوجوان ہے، وہی نوجوان میرے پاس آیا. تو اس نے کہا زیدی صاحب ذرا آپ 10 منٹ میں آپ سے نا صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے میں کوئی بات تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں. میں ان کے سامنے نہیں بات کرنا چاہتا، آپ پلیز مجھے 5-10 منٹ کا ٹائم دیں. تو وہ مجھے ایک الگ سے کمرے میں لے گیا. تو اس نے کہا زیدی صاحب آپ نا سید کی ذات ہیں، تو میں نے آپ کے کہا پر نا عمل نہیں کیا، اور میں اپنے اس عمل پر بہت شرمندہ ہوں. اور میرے گھر کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت میرے بچے ایک گلاس دودھ کے لیے ترس رہے ہیں. فصل آئے گی تو جا کر کچھ میرا نظام سیدھا ہوگا، اور میں اس وقت یوں کہہ لیں کہ بڑی شدید کرب کی حالت میں ہوں. اور میرے بچے یوں کہہ لیں کہ میرے بچے اور میری بیوی کا بہت برا حال ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی اچھے ہمارے مالی معاملات نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے کوئی دعا کریں، آپ سید کی ذات ہیں، تو اللہ مجھ پر مہربانی کرے، اور میں اپنے کیے ہوئے پر نا بہت شرمندہ ہوں. تو میں نے اس کو ایک وظیفہ بتایا، جس وظیفے کے کرنے کے 30 دن کے اندر اندر اس کے جو حالات ہیں وہ یکسر بدل گئے، اور اس کے ہاں رزق کی فراوانی ہوگی. اور اس نے پھر مزید جانور بھی خرید لیے جس سے وہ دودھ بیچ کر اپنے بچوں کا نظام چلاتا تھا. ناظرین بات مختصر یہ ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں باہر کا بیرون ملک کا رزق نہیں ہوتا، باہر کے ملک کا پیسہ نہیں ہوتا.